चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने सूत्र स्थान के प्रथम 16 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है और अब अध्याय 17 का अध्ययन कर रहे हैं। अब से पूर्व किए गए अध्ययन के रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। अध्याय 17 जिसका नाम है कियंत शीर्षीय अध्याय के अंतर्गत शिरोरोग और हृदय रोग और इनकी संख्या, कारण और लक्षणों को बताया गया और इसके पश्चात वातादि तीनों दोष और फिर उन तीनों दोषों से होने वाले द्वंद्वज और सन्निपातज, तीनों तरह के दोष और उनके वृद्धि, क्षय और समावस्था के अनुसार रोगों की संख्या भी बताई गई है। और इसके पश्चात पातादि तीनों दोष, 7 धातुएं, 7 मल और ओज, इनके क्षय का वर्णन किया गया और इन्हीं के क्षय के लक्षणों का भी यहाँ वर्णन किया गया। और इसके पश्चात अब मधुमेह और मधुमेह से होने वाली 7 पीड़िकाओं का वर्णन किया गया। मधुमेह एक तरह का ऐसा रोग जो कि धातु दुष्टि और चय अपचय से होने वाला रोग माना जाता है। अनादिकाल से ही मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य अपने बुद्धि बल से अपने भौतिक सुख सुविधाओं की तलाश में रहा है और इसी सुख सुविधाओं की तलाश में रहते हुए वह हमेशा मानसिक तनाव में भी ग्रस्त रहता है और इसी कारण वह प्राकृतिक दिनचर्या, ऋतुचर्या, प्राकृतिक आहार विहार से दूर होता जा रहा है और फिर इससे मनुष्य के शरीर में चय अपचय यानी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है और इसी के साथ धातु दुष्टि होती है और फिर अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। मधुमेह भी चय अपचय की डिस्टर्बेंस यानी मेटाबॉलिज्म और साथ ही धातु दुष्टि से होने वाला एक रोग है। मधुमेह 2 शब्दों से मिलकर बना है, मधु जमा मेह। मधु का मतलब शहद और मेह का प्रयोग मूत्र के लिए किया गया, यानी जिस रोग के अंतर्गत मूत्र मधु जैसा हो उसे मधुमेह कहा जाता है। मधुमेह एक तरह का प्रमेह रोग माना गया और आयुर्वेद में 20 तरह के प्रमेह रोग बताए गए हैं। प्रमेह का मतलब भी पर जमा मेह, यानी पर का मतलब विशेष और मेह का मतलब मूत्र, यानी वह रोग जिसके अंतर्गत मूत्र विशेष रूप पर आए, यानी मतलब मूत्र की मात्रा अधिक आए, उसे प्रमेह कहा जाता है। और ये प्रमेह 20 तरह के बताए गए हैं। इनमें वातज 4, पित्तज 6 और कफज 10, यानी कुल 20 प्रमेह बताए गए। और ऐसा कहा गया है कि सभी प्रकार के प्रमेह जिनकी चिकित्सा ना की जाए वे मधुमेह में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से मधुमेह एक विशेष रोग माना गया है और इसका वर्णन अनेक संहिताओं में मिलता है। और चरक संहिता के अंतर्गत भी 3 अध्याय, सूत्र स्थान का 17वां अध्याय कियंत शीर्षीय जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ मधुमेह और उनसे होने वाली पीड़िकाओं का वर्णन है। और इसके अलावा निदान स्थान अध्याय 4 और चिकित्सा स्थान अध्याय 6 में मधुमेह का वर्णन यहाँ किया गया है। और मधुमेह को ही ओजो में और शोद्र में भी कहा जाता है। अब यहाँ मधुमेह का निदान और संप्राप्ति बताए गए। निदान का मतलब कारण और संप्राप्ति जिसे हम पैथोलॉजी भी कह सकते हैं, यानी किस तरह से मधुमेह की उत्पत्ति होती है, वो प्रोसेस, उसे संप्राप्ति कहा जाता है। तो यहाँ इसे बताते हुए कह रहे हैं कि गुरु द्रव्य का मतलब कि जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, और स्निग्ध द्रव्य मतलब जो चिकनाई से युक्त हैं, उनका अधिक प्रयोग करने से, और फिर अम्ल और लवण, आहार द्रव्य जिनमें अम्ल रस और लवण रस मतलब खटाई और नमक वाले द्रव्यों का अधिक प्रयोग करने से,
और साथ ही नवीन अमल खाने से, खट्टी चीज़ें लेकिन जो नई बनी हो, और नया मद्यपान, शराब जो नहीं बनी हो, और अधिक निद्रा से, अधिक बैठने या लेटने से, किसी भी प्रकार के व्यायाम या चिंता न करने से, यानी लेजीनेस से भी यह रोग उत्पन्न होता है। और उसके साथ वमन विरेचन आदि संशोधन कर्म न करने से। यहाँ ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति को मौसम के अनुसार भी और अपने रोगों के अनुसार भी, रोगों के लक्षणों के अनुसार व्यक्ति को संशोधन कर्म करना चाहिए। यानी अगर व्यक्ति स्वस्थ भी है, उसे भी संशोधन कर्म साल में कुछ समय करना चाहिए। जैसा कि बसंत ऋतु में कफ की वृद्धि होती है, तो ऐसे में स्वस्थ व्यक्ति को भी वमन संशोधन कर्म करना चाहिए। और फिर शरद ऋतु में पित्त की वृद्धि होती है, तो पित्त की शमन करने के लिए विरेचन कर्म करवाना चाहिए। तो इस तरह से ये संशोधन कर्म कर लेने से स्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थ रहता है, रोगों की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर स्वस्थ व्यक्ति इन संशोधन कर्मों को नहीं करता है, अपने मलों को बाहर नहीं निकालता है, तो उससे जो एकत्रित मल है वह अन्य रोग उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर मधुमेह के निदान या संप्राप्ति में ऐसा कहा गया कि संशोधन कर्म न करने के कारण, यानी मलों के वहाँ रहने के कारण भी रोग उत्पन्न होते हैं, और उनमें से एक रोग मधुमेह रोग बताया गया है। और फिर आगे कह रहे हैं कि मधुमेह में कभी वायु के, कभी पित्त के और कभी कफ के और कभी तीनों दोषों के एक साथ लक्षण दिखाई देते हैं। अब मधुमेह के भी आगे प्रकार बताते हुए कहे कि अगर किसी को मधुमेह है तो उसे कभी वातज लक्षण दिखेंगे, कहीं पित्तज लक्षण दिखेंगे और कभी कभी कफज, और फिर कभी मिले जुले तीनों ही दोषों के लक्षण वहां प्रतीत होंगे। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया। और यह मधुमेह कभी घट जाता है और फिर कभी बढ़ जाता है। और ऐसा हम साधारणतः अपने क्लिनिक में देखते हैं कि जो मधुमेह के रोगी हैं, उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कभी बढ़ जाता है, कभी न्यून मात्रा में आ जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर भी ऐसा बताया गया कि यह कभी बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है। तो उसके कारण कुछ और हो सकते हैं, लेकिन यह स्थिति मधुमेही रोगियों में मिलती है। अब इसके पश्चात यहाँ कारण और संप्राप्ति बताने के बाद पीड़िकाओं की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इसका जो विस्तार से वर्णन है कि हम जो अभी लक्षणों को जाने, उनके कारणों को जाने, फिर उसकी चिकित्सा, ये सभी चिकित्सा स्थान और निदान स्थान के अंतर्गत बताया गया। ये हम आने वाले समय में इसको जानेंगे। अब आगे 7 तरह की पीड़िकाओं का वर्णन है। मधुमेह में होने वाली पीड़िकाएं अलग अलग आकार, अलग अलग लक्षणों से युक्त हैं। उन्हीं के वर्णन के लिए उनके नाम रखे गए हैं, और ये नाम है श्राविका, कच्छपिका, जालिनी, सरषपी, अलजी, विंता और विदर्दी। ये नाम उनके आकार के अनुसार ही रखे गए हैं। सबसे पहले यहाँ श्राविका पीड़िका का वर्णन मिलता है। श्राविका का मतलब शराब या कसोरा है, और इसके लक्षण बताते हुए कहा जा रहा है कि जिन पीड़िकाओं के अंत का भाग ऊंचा हो और बीच के भाग में निमनता हो, श्याम वर्ण की हो और जिसमें क्लेद और वेदना हो और देखने में श्राव की आकृति की हो, उसे श्राविका कहा जाता है। कहने का भाव ये कि अगर कोई पीड़िका कसोरे जैसी शेप लिए हुए है और उसका बीच का भाग कुछ अंदर की तरफ है और वह कुछ काले रंग की है और उसमें कोई द्रव, पानी जैसा, क्लेद का मतलब जल जैसा तत्व है और उसमें पीड़ा है, तो उस पीड़िका को जानकर हम उसे श्राविका पीड़िका कहेंगे। और फिर इससे आगे
दूसरी प्रकार की पीड़िका कच्छिपिका पीड़िका कही गई है। कच्छिपिका का मतलब कि वह पीड़िका जो कछुए के समान हो। तो उसके लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि जिस पीड़िका में गहरी पीड़ा हो, सुई चुभाने जैसी व्यथा हो, जिसका मूल और घेरा बड़ा हो और ऊपर चिकनी हो और देखने में कछुए की पीठ जैसी हो, उसे कच्छिपिका कहते हैं। यानी ऐसी पीड़िका जो कछुए की पीठ के समान उभार वाली हो और उसमें द्रव पदार्थ हो और वेदना युक्त हो, मतलब दर्द करने वाली हो, तो उस तरह की जो पीड़िका होगी उसको कच्छिपिका नाम दिया गया है। अब इसके आगे जालिनी के लक्षण। पीड़िका का नाम जालिनी, जालिनी का मतलब जाल की तरह। अब उसके लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि जो ऊपर से जकड़ी हो, शिराओं के जाल से घिरी हो, जिसमें चिकना स्राव निकले, जो गहराई तक स्थान घेरे हो और जिसमें पीड़ा और सूजन अधिक हो, जिसमें ऊपर छोटे छिद्र हों, उसे जालिनी पीड़िका कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक सिर्फ उसके जो लक्षण हैं, उनकी जो प्रेजेंटेशन है, उसके अनुसार ही यहाँ उस पीड़िका का नाम बताया गया। अब इसके पश्चात अगली जो पीड़िका है उसका नाम सरशपिका कहा गया। सरशप मतलब सरसों। तो वह पीड़िका जो सरसों के दानों के अनुसार हो, उसके जैसी हो। अब उसके लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि जो पीड़िका बहुत बड़ी ना हो, शीघ्र पकने वाली, भयंकर वेदना वाली और अनेक सरसों के आकार की हो, उसे सरशिपिका पीड़िका कहा जाता है। और इसके आगे अब अलजी के लक्षण बताए गए। अलजी फिर एक पीड़िका का नाम, और इसमें कह रहे हैं कि जो पीड़िका उभरने के समय त्वचा में ज्वलन उत्पन्न करे, मतलब कि कुछ गर्मी लिए हुए हो, और जो प्यास, मूर्छा और ज्वर जनक हो। मतलब अगर ऐसी पीड़िका उत्पन्न होती है तो ऐसे में प्यास अधिक लगेगी और बुखार भी हो सकता है। तो ऐसे ये उसके लक्षण बताए गए, यानी पित्तज रोगों से होने वाले लक्षण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो ऐसे को हम अलजी पीड़िका कहेंगे। और इसी के साथ उन्होंने और लक्षण बता रहे हैं कि यह खूब फैलती जाए और अग्नि दग्ध के समान दाह उत्पन्न करे, उसे अलजी कहते हैं। तो यह पित्तज से होने वाले लोगों के लक्षण बता रहे हैं, लेकिन पीड़िका का नाम यहाँ पर अलजी कहा गया। अगली पीड़िका का नाम विंता कहा गया। तो कहते हैं कि इसमें बहुत अधिक पीड़ा हो, गीलापन हो और उदर पर उत्पन्न हो और नीले रंग की हो, उसे विंता कहते हैं। तो ये विंता पीड़िका के लक्षण थे। अब आगे विदर्दी के भेद बताए गए। अब विदर्दी भी पीड़िकाओं का ही नाम है, लेकिन ये विदर्दी दो तरह की पीड़िकाएं बताई गई हैं। इसमें है बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य मतलब जो शरीर के बाहर, मतलब त्वचा से संबंधित है, त्वचा पर होने वाले, और फिर अभ्यंतर मतलब शरीर के अंदर। तो इसका वर्णन बताते हैं कि बाह्य विदर्दी शरीर के बाहरी भाग जैसे त्वचा, स्नायु और मांस में उत्पन्न होती हैं, और यह कंडरा सदृश और अति वेदना युक्त होते हैं। मतलब शरीर के बाहर त्वचा से संबंधित ये रोग हुआ और ये बहुत पेनफुल है। और इसके आगे अब अंत्यविदर्दी के कारण बताए जा रहे हैं। अब ये विदर्दी या ये पीड़िका क्यों हो रही है, उसके लक्षण, उसके कारणों को बता रहे हैं कि ठंडे, बासी, दाह उत्पन्न करने वाले उष्ण और रुक्ष पदार्थों के अधिक सेवन से, विरुद्ध भोजन से। विरुद्ध भोजन भी दो तरह का यहाँ पर विरुद्ध भोजन, आयुर्वेद में विरुद्ध भोजन बताया गया है। विरुद्ध का मतलब जो आपस में कंपेटेबल नहीं है, ऐसा कहा गया। जैसे दूध के साथ मांस का सेवन, या घृत और मधु, इन दोनों का बराबर मात्रा में सेवन। तो इस तरह से ये कुछ आहार बताए गए हैं जिनको विरुद्ध आहार कहा जाता है। उनका सेवन करने से ये अंतःविदर्दी या ये पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं। और इसके बाद अजीर्ण रहने पर भोजन करने पर, मतलब पहला खाना पचा नहीं है
और ऊपर से दूसरा आहार जो है उसका सेवन कर लिया जाए, तो ये भी अनेक पीड़िकाओं को उत्पन्न करने वाला है। इसके पश्चात दुष्ट भोजन, विषम भोजन और अहितकर आहार से, दूषित मद्य को अधिक मात्रा में पीने से, पहले आहार के विषय में बताया और फिर आगे मद्य मतलब शराब का सेवन करने से और वो भी दूषित मद्य का अधिक प्रयोग करने से इस तरह की पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं। और साथ ही वेगों को रोकने से, यहाँ पर वे वेग जिनकी प्रवृत्ति को रोकना नहीं चाहिए, ये हमने दो तरह के वेग पहले जान चुके हैं, अधारणीय और धारणीय वेग। तो यहाँ पर अधारणीय वेगों की प्रवृत्ति को रोकने से मतलब कि जिनकी प्रवृत्ति को नहीं रोकना चाहिए, मल मूत्र की प्रवृत्ति होने देना चाहिए, अगर उनको रोका जाए तो रोगों की उत्पत्ति होती है। और इसमें भी अब यहाँ पर विदर्दी की बात हो रही है, वो भी अंतःविदर्दी, तो यह भी उनका एक मुख्य कारण माना जाता है। मतलब अंतःविदर्दी होने के कारण में वेगों को रोकना भी एक कारण है। अब इसके आगे श्रम करने से, श्रम का मतलब जो परिश्रम अति मात्रा में किया जाए, उनसे भी इस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, विदर्दी उत्पन्न होती है। और इसके अलावा उल्टे या अनुचित प्रकार के व्यायाम करने से, मतलब व्यायाम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और उसको करना चाहिए, लेकिन अगर व्यायाम अति मात्रा में किया जाए और वो भी गलत तरीके से किया जाए, गलत तरीके से जैसे यहाँ पर ये कहा गया कि वह टेढ़े मेढ़े या मतलब गलत तरीके से करने से जो व्यायाम करने से होगा, वह इस तरह की विदर्दी उत्पन्न हो सकती है। और फिर आगे टेढ़े मेढ़े सोने से, मतलब अगर सोने का भी पोस्चर ठीक नहीं है तो इस तरह से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और आगे अधिक भारी बोझ उठाने से, अधिक रास्ता चलने से, अधिक मैथुन करने से और इन सब कारणों से प्रकोपित वात आदि दोष शरीर के भीतरी अवयव में कठिन और गंभीर गांठ उत्पन्न कर देते हैं और उन्हें अभ्यंतर विदर्दी कहते हैं। और यह गांठ हृदय में, क्लोम का मतलब यहाँ पर फेरिंक्स के लिए कहा गया, फेरिंक्स में और यकृत में, यकृत का मतलब लिवर में, और प्लीहा स्प्लीन में, कुक्षी का मतलब कोख, और वृक मतलब रीनल एरिया, नाभि अम्बलाइकस और दोनों वंशन प्रदेशों में तथा मूत्राशय में उत्पन्न होकर बहुत तीव्र वेदना उत्पन्न करती हैं। तो इन विदर्दी के विषय में ये लक्षण बताए गए हैं। अब इसके आगे, अब यहाँ विदर्दी का निर्वचन मतलब कि उसको विदर्दी क्यों कहा जा रहा है, तो उसका ये ऐसा बताया गया कि दुष्ट रक्त की अधिकता होने से यह शीघ्र ही विधायुक्त, मतलब कि ये जलन पैदा करने वाली है, इसलिए इसको विदर्दी कहा जाता है। अब आगे विदर्दी के भेद बताए गए हैं और उसमें भी वातज और पित्तज विदर्दी के लक्षण बताते हुए बता रहे हैं कि जब बींदने से काटने जैसी पीड़ा हो, मतलब कि जैसे सुई से सिलते हैं, अगर वैसी पीड़ा हो रही है तो, और फिर इसमें चक्कर आए, पेट में वायु भर जाए और गड़गड़ाहट हो और फड़कन हो, रेंगने जैसी प्रतीत हो, तो उस विदर्दी को वातज समझना चाहिए। अगर हम यहाँ से देखें कि ये वात दोष के लक्षणों को बता रहे हैं, तो अगर विदर्दी में वातज दोष के लक्षण दिख रहे हैं तो उसे वातज विदर्दी कहा जाएगा। और फिर अब आगे, अगर विदर्दी में प्यास, मतलब विदर्दी रोग है और उसमें प्यास अधिक लग रही है, जलन महसूस हो और मूर्छा हो, बुखार हो जाए, ज्वर हो जाए, और उस विदर्दी को पित्तज जानना चाहिए। यानी ये विदर्दी जिसमें पित्तज दोष के लक्षण दिखाई देंगे उसे पित्तज विदर्दी कहा जाएगा। और फिर आगे कफज विदर्दी, और वो भी अंतःविदर्दी के लक्षण बता रहे हैं, यानी ऐसी विदर्दी जिसमें कफ दोष के लक्षण दिखाई देंगे उन्हें कफज विदर्दी कहा जाएगा। अब ये लक्षण बता रहे हैं कि जम्भाई आना, जी मचलाना, भोजन में अरुचि, जकड़ाहट और शीत प्रतीत होना। पित्तज विदर्दी में दाह महसूस होता है, ज्वर आता है, यहाँ पर शीत प्रतीत होता है। तो ये दोनों में
अंतर हुआ और ये दोषों के लक्षणों के अनुसार इनका विभाजन किया गया है, इनका नाम रखा गया है। तो ये कफज विदर्दी के लक्षण है और इन सभी विदर्दियों में बहुत पीड़ा होती है, ऐसा भी कहा गया है। अब इसके बाद पाच्यमान विदर्दी के लक्षण। पाच्यमान मतलब कि वो विदर्दी की अवस्था के अनुसार बताया गया है कि ऐसी स्थिति में अग्नि तप्त शस्त्र से कोंचा जाए या लुकारी से स्पर्श कर या दाग कर जलाया जाए या बहुत से बिच्छू एक साथ काट जाएं, तो इस प्रकार की वेदना होने पर विदर्दी की पाच्यमान अवस्था जाननी चाहिए। तो इस अवस्था में बहुत दर्द होता है और फिर ऐसा लगता है कि कुछ जलाया जा रहा है, जैसे कहा कि वो शस्त्र को गर्म करके जैसे दागा जाता है वैसा दर्द, या फिर लुकारी को गर्म करके स्किन के ऊपर जलाया जाता है, तो उसको भी हम उस तरह की जो दर्द होगा और उसमें ऐसा कहें कि अनेक बिच्छू अगर वहाँ पर डस जाए तो जो उसमें वेदना होगी, कहने का भाव यह है कि अत्यधिक वेदना प्रतीत होगी। तो ये सब यहाँ पाच्यमान विदर्दी के लक्षण बताए गए हैं। अब इसके बाद यहाँ वातजादी विदर्दियों के स्राव का भी वर्णन किया गया है। उसमें कह रहे हैं कि जिस विदर्दी में पतला रुक्ष अरुण, अरुण मतलब यहाँ सफेद या शाव मतलब कुछ कालापन लिए हुए और फेन युक्त हो उसे वातज विदर्दी जाने। और फिर जिस विदर्दी में तिल उड़द और कुल्थी के समान स्राव निकले उसे पित्तज विदर्दी जाने। और जिस विदर्दी में श्वेत गाढ़ा चिपचिपा और अधिक मात्रा में स्राव निकले उसे कफज विदर्दी जाने। तो यहाँ तीनों दोषों के अनुसार विदर्दी से निकलने वाले स्राव के लक्षणों को बताते हुए भी यहाँ तीनों में भिन्नता बताई गई है। और फिर सन्निपातज विदर्दी में उपयुक्त सभी लक्षणों से युक्त स्राव निकलेगा। और अगर वह विदर्दी तीनों लक्षणों से युक्त है तो तीनों से मिला जुला ही स्राव जो है वहां से स्रवित होगा। तो यहाँ पर ऐसा स्राव के अनुसार भी उनकी पहचान बताई गई। अब आगे अंत्य विदर्दियों का सापेक्ष निदान बताया गया कि अब इन विदर्दियों के साध्य असाध्य अवस्था को विशेष रूप से जानने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों में होने वाले विशेष लक्षणों का उपदेश करेंगे। अब प्रधान मर्म हृदय में उत्पन्न होने वाली विदर्दी में हृदय में विशेष आघात जैसा प्रतीत होता है तथा तमक श्वास और मूर्छा तथा खांसी होती है। अब यहाँ पहले वो विदर्दी के स्थान बता चुके हैं और उसमें ऐसा कहा था कि हृदय में भी ये विदर्दी होती है। अब अगर वह हृदय में विदर्दी है तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे, उसमें ऐसा कहा कि वहां पर आघात जैसा मतलब जैसे कोई चोट लगती है उस तरह का महसूस होगा। और उसके अलावा श्वास होगा वो भी तमक श्वास, और फिर मूर्छा और खांसी, ये सभी जो है वो हृदय में होने वाली विदर्दी के लक्षण हैं। और फिर इसके पश्चात क्लोम का मतलब ये कि फेरिंक्स वह स्थान जो गले से ऊपर मतलब मुख गुहा के पीछे और गले से ऊपर, वो स्थान को फेरिंक्स कहा जाता है। तो यहाँ फेरिंक्स में होने वाली विदर्दी, उसमें आयुर्वेद की भाषा में उसे क्लोम कहा गया। तो क्लोम में विदर्दी होने से प्यास अधिक लगती है, मुख सूखता है और गले में जकड़ाहट होती है। तो ये वहाँ के लक्षण बताए गए। अब इसके पश्चात यकृत विदर्दी में श्वास रोग होता है। यकृत यहाँ लीवर के, लेकिन लीवर में विदर्दी है तो उसके लक्षण जो हैं वो श्वास रोग बताया जा रहा है। यहाँ श्वास हालांकि लंग्स से रिलेटेड बात है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा गया कि अगर यकृत में विदर्दी है तो उससे श्वास रोग होगा। और वहाँ इसके पश्चात आगे प्लीहा की विदर्दी में श्वास में रुकावट होती है, उसका लक्षण बताया गया। अब आगे कुक्षी या कोख में विदर्दी होने पर कुक्षी में पार्श्वों के बीच में और कंधों में शूल होता है। ये भी एक लक्षण कि अगर कुक्षी में हो रहा है, कोख में हो रहा है तो उसका शोल्डर पे पेन बताया जा रहा है। और साथ ही नाभि में अगर विदर्दी है तो उसमें हिचकी होती है। और वंक्षन प्रदेश में अगर विदर्दी है तो उर्वों में थकावट, उर्वों मतलब जो जंघा का भाग है, जंघा में थकावट होगी। और निष्क्रियता मतलब कि उसको ऐसा लगेगा कि वहाँ पर
वेदना भी कह सकते हैं, और वहाँ की वो सुनपन लगेगा। तो यहाँ वो उस विदर्दी के लक्षण बताए जा रहे हैं। बस्ती में विदर्दी होने पर मल मूत्र त्याग में कष्ट होता है। मूत्र और शूल में दुर्गंध भी होती है। कहने का भाव, यहाँ पर बस्ती का मतलब यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर विदर्दी उत्पन्न हो जाएगी तो मल मूत्र त्याग करने में कष्ट होगा, और साथ ही मूत्र में दर्द और दुर्गंध दोनों महसूस होंगे। तो इस तरह से ये बस्ती के अंतर्गत विदर्दी के लक्षण बताए गए हैं। अंत्य विदर्दियों के स्रावों का मार्ग। यहाँ अब विदर्दी के लक्षणों को बताने के बाद उसमें ऐसा कहा कि जब ये पक जाती हैं और फटती हैं और फिर उनका स्राव जो है वो बाहर निकलता है, लेकिन अब उन स्राव के अनुसार भी हम विदर्दी की स्थिति को जान सकते हैं, या अगर हम ऐसे जाने कि विदर्दी की अगर स्थिति पता है और उसके बाद अगर उसका स्राव निकलता है तो उसकी जो एक्सपेक्टेड साइट है, मतलब कि वो किस मार्ग से निकलेगा, उसको यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसा कहा कि नाभि के ऊपर के भागों में होने वाली विदर्दियां जब पककर फूटती हैं तो उनका स्राव मुख आदि उदर भाग से निकलता है, और नाभि के नीचे के भाग में होने वाली विदर्दियां जब पककर फूटती हैं तो पुए का स्राव गुदा आदि मार्ग से निकलता है। मतलब कि अगर ये विदर्दी फटती है और वहां का स्राव निकलता है, तो अगर वह नाभि से ऊपर के स्थान पर स्थित है और वो फूटती है तो उसका स्राव जो है वो मुख आदि, मतलब कि जो शरीर के ऊपर की ओपनिंग्स हैं, जिसको जैसे ओरल कैविटी है या हमारा नेजल पार्ट है, आईज हैं, इनसे निकल सकता है। तो यहाँ पर मुख्यतः तो मुख कहा गया और इसी के साथ अन्य मतलब आदि कहा गया, तो अन्य भी स्थानों से वो निकल सकती है। और इसी तरह से अगर वह नाभि से नीचे की विदर्दी है, मतलब कि नीचे के भाग में अगर ये विदर्दी पककर फूटती है तो फिर उसका स्राव गुदा आदि मार्ग से, मतलब शरीर के अधो मार्ग से उसका स्राव होगा, ऐसा यहाँ कहा गया। और नाभि के मध्य में जो विदर्दियां होती हैं वे जब पककर फूटती हैं तो उनका स्राव गुदा और मुख दोनों से होता है। तो यहाँ 3 स्थितियां बताई कि अगर नाभि से ऊपर की स्थिति है तो वो मुख आदि मार्ग से निकलेगी, और अगर नाभि से नीचे है तो वो गुदा आदि मार्ग से निकलेगी, और अगर वह नाभि पर ही स्थित है तो वह मुख मार्ग से या गुदा मार्ग से उसका स्राव हो सकता है। तो यहाँ इस तरह से स्राव के मार्ग का वर्णन किया गया है। अब इसके आगे विदर्दी की मार्गता और सद्य चिकित्सा की अपेक्षा, इसके विषय में कह रहे हैं कि उक्त विदर्दियों में हृदय, नाभि और बस्ती में उत्पन्न विदर्दियां परिपाक होने पर मृत्यु कारक होती हैं। यानी कि यह स्थिति बताई कि अगर विदर्दी हृदय, नाभि और बस्ती ये तीनों स्थान कहीं होती है तो वह मारक सिद्ध हो सकती है। हम इसे ऐसा कहें कि ये तीनों ही मर्म स्थान है, और मर्म स्थान में अगर विदर्दी हो रही है तो वो मारक होगी, यानी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और शेष विदर्दियां कुशल शल्य चिकित्सक, यहाँ ऐसा कहा गया कि जो बाकी हैं, मतलब यहाँ शल्य चिकित्सा है, मतलब सर्जरी करना भी मुश्किल है, जो अभी 3 भाग कहे गए, 3 मर्म स्थान कहे गए, और आगे कहा जा रहा है कि इनके अलावा बाकी स्थान जहां पर विदर्दी हो रही है उसे सर्जरी के द्वारा या शल्य चिकित्सा के द्वारा निकाला जा सकता है, यानी उसकी चिकित्सा की जा सकती है। और ऐसा कह रहे कि जो रोग को दूर करने में शीघ्रता करे उसे पाकर शांत हो जाती हैं। यानी इन 3 मर्म स्थानों के अलावा जहां विदर्दी पड़ी है उसे शल्य क्रिया के द्वारा अगर शीघ्र ही निकाल दिया जाएगा, उसकी सर्जरी कर दी जाएगी, तो वह शीघ्र ही ठीक हो सकती हैं, उसकी चिकित्सा हो सकती है। और इसीलिए तुरंत की उत्पन्न विदर्दी का शस्त्र की तरह मर्मांतक या सर्पदंश की तरह मूर्छाजनक और विद्युत तथा अग्नि की तरह शीघ्र प्राण हर जानकर तुरंत ही स्नेहन, स्वेदन और विरेचन के उपकारों से उसकी चिकित्सा करें तथा गुल्म की चिकित्सा विधि से चिकित्सा करें।
तो यहाँ पर संक्षेप में चिकित्सा भी बता दी गई और उसमें ऐसा कहा गया कि अगर ये विदर्दी इस तरह से उत्पन्न हो चुकी है तो उसकी सर्जरी कर दी जाए और उसके अलावा जितना भी उसको शस्त्र से उसकी चिकित्सा कर सकते हैं वैसा करें, और यहाँ शीघ्र करने के लिए भी कहा गया है। और लिया तो उसकी अगर मूर्छाजनक हो गया, मतलब सर्प दंश की तरह मूर्छाजनक और विद्युत तथा अग्नि की तरह शीघ्र प्राणहर जानकर, मतलब कि कहने का भाव यह है कि अगर विदर्दियां हो गई हैं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और फिर ऐसा क्या है कि इसकी चिकित्सा करने के लिए भी स्नेहन स्वेदन संशोधन कर्म भी यहाँ बताए गए हैं और गुल्म की चिकित्सा भी बताई गई है। यानी कि चिकित्सा को सिर्फ संक्षेप में यहाँ बता दिया कि इसकी अति शीघ्रता से इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और अब आगे बिना प्रमेह की पीड़िकाएं बताई गई हैं। तो वो कहते हैं कि प्रमेह या मधुमेह के बिना भी, क्योंकि अभी यहाँ पर मधुमेह से होने वाली 7 पीड़िकाओं का वर्णन किया, उनके नाम बताए, उनके लक्षण बताए, उनके स्राव के बारे में बताया, उनकी चिकित्सा बताई। उसके पश्चात ये कह रहे हैं कि अगर मधुमेह नहीं है तो भी ये पीड़िकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन वे पीड़िकाएं तभी हमें मालूम होंगी जब उनके लक्षण उत्पन्न होंगे। तो अभी लक्षण उत्पन्न नहीं हुए हैं तो भी उस स्थिति को जानना चाहिए और फिर चिकित्सक को उसका भी जो चिकित्सा है वो करनी चाहिए। तो यहाँ ऐसा कहा कि अगर व्यक्ति को मधुमेह नहीं है तो भी इन पीड़िकाओं को जाने और उसकी चिकित्सा करे। तो ऐसा कहते हैं कि उनका जो हमें लक्षण है वो तभी दिखाई देते हैं जब वो बहुत गहराई में या फैल जाती हैं, तो उससे पूर्व ही उनका ज्ञान ले लेना चाहिए। और इसके आगे अब पीड़िकाओं की साध्यता और असाध्यता के बारे में बताया गया। 7 तरह की पीड़िकाएं और उनमें भी कौन सी पीड़िकाएं जल्दी ठीक हो सकती हैं जिनकी हम सरलता से चिकित्सा कर सकते हैं, और कौन सी पीड़िकाएं ऐसी हैं जिनकी कष्टप्रद चिकित्सा होती है। तो इस विषय में कह रहे हैं कि जिनके शरीर में कफ और मेद अधिक होता है, मतलब कि रोगी जिसमें कफ और मेद अधिक है, उन व्यक्तियों में अधिक कष्टप्रद वाली और बलवती, ये 3 प्रकार की पीड़िकाएं होती हैं। और वे पीड़िकाओं के नाम बताएं, श्राविका, कच्छिपिका और जालिनी। 7 पीड़िकाओं में जो पहली 3 बताई गई उनके यहाँ पर नाम बताए गए हैं। और ये भी ऐसा भी कहा कि रोगी जिसमें कफ और मेद की अधिकता होगी उसमें ये कष्ट साध्य होंगे, यानी मुश्किल से ठीक होंगे। और इसके अलावा अन्य जो पीड़िकाएं हैं उनके बारे में बताया गया कि ये साध्य पीड़िकाएं हैं और उनके नाम बताए गए, जिनको है सर्शिपी, अलजी, विंता और विदर्दी। और ये 4 पीड़िकाएं पित्त प्रधान होती हैं और अल्प मेद वाले, यानी जिनका मेद कम है, ऐसे रोगियों में यह साध्य होती हैं, ये ठीक हो जाती हैं। और इसके आगे स्थान अनुसार पीड़िकाओं की असाध्यता बताई गई है। मतलब जिस प्रमेह के रोगी के मर्म स्थलों में, कंधों पर, हाथों पर, स्तन पर, संधियों पर और पैरों में पीड़िकाएं हो जाती हैं, वह प्रमेही जीवित नहीं बचता। मर्म स्थानों पर अगर ये पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं और इसके अलावा कंधे पर और हाथों पर, स्तन पर, संधियों में और पैरों में अगर ये पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं तो ये सरलता से ठीक नहीं होते हैं। और यहाँ तो ऐसा लिखा है कि प्रमेही जीवित नहीं बचता है। और इसके पश्चात आगे दोषानुसार पीड़िकाओं के लक्षण भी बताए गए। तो पूर्व में कही गई पीड़िकाओं के अतिरिक्त कुछ पीड़िकाएं लाल, पीली, काली, गुलाबी, श्वेत, धूसर, राख के समान वर्ण की और कुछ म्यूर पुच्छ की चंद्रिका की तरह, मतलब कि जैसे मोर पंख में चंद्रिका होती है उसके अनुसार अगर वो वर्ण लिए हुए है तो वे, और साथ में स्निग्ध कृष्ण वर्णी होती हैं। तो ये सभी जो पीड़िकाओं के बारे में कहा गया, जो रंग बताए गए हैं उनके विषय में कह रहे हैं कि ये स्पर्श में कोमल, कठिन, मोटी, छोटी और कुछ मंद वेग से बढ़ने वाली और कुछ शीघ्र बढ़ने वाली और कुछ अल्प वेदना वाली और कुछ अधिक वेदना वाली होती हैं। सभी यहाँ पर लक्षण बताए गए कि सभी तरह की जो भी यहाँ लक्षण बताए गए कि उनसे होने, मतलब उनसे युक्त ये पीड़िकाएं हो सकती हैं। और फिर इस प्रकार की पीड़िकाओं के उनके कारणों और लक्षणों के आधार पर उनको वातज, पित्तज, कफज जानकर
उत्पन्न होने के पहले ही दोषानुसार चिकित्सा करनी चाहिए। यानी अभी जो हम जान चुके हैं कि ये सभी पीड़िकाएं अलग अलग लक्षण लिए हुए हैं, उसमें वातज के अलग लक्षण, पित्तज के अलग और कफज के अलग। तो कहते हैं कि इन पीड़िकाओं को देखकर वातज, पित्तज, कफज के अनुसार उनको अति शीघ्र उनकी चिकित्सा कर लेनी चाहिए, और ताकि वह व्यक्ति को उनकी मतलब जल्दी से चिकित्सा कर लेनी चाहिए ताकि ये उपद्रव उत्पन्न ना हो। और फिर इसके आगे अब उपद्रवों के बारे में भी कहा कि अगर इनकी चिकित्सा ना की जाए तो कौन कौन से उपद्रव उत्पन्न होंगे। तो उसमें कहते हैं पीड़िकाओं के उपद्रव, तो कहते हैं प्यास लगना, श्वास फूलना, मांस का गलना और मूर्छा होना, हिचकी आना, हल्का नशा होना, ज्वर होना और फिर विसर्प होना। विसर्प भी एक तरह की त्वचा रोग हो जाता है। विसर्प का मतलब जो शीघ्रता से फैल जाता है, तो ऐसा भी ये उपद्रव ही बताया गया है। और साथ में मर्म या हृदय का रुक जाना, हृदय का रुक जाना यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो ये इस तरह से ये पीड़िकाओं के उपद्रव बताए गए कि अगर ये पीड़िकाएं उत्पन्न हो गई और उनकी यथा समय चिकित्सा ना की जाएगी तो ये सब उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस तरह से ये मधुमेह के यहाँ मधुमेह से होने वाली पीड़िकाओं के विषय में बताया गया है। और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि चिकित्सा स्थान और निदान स्थान में भी हम मधुमेह के विषय में अधिक विस्तार से जानेंगे। तो यह एक रोग ऐसा जिसको महागद भी कहा जाता है। आयुर्वेद में महागद रोगों का वर्णन किया गया है, उसके अंतर्गत मधुमेह का वर्णन किया गया है। तो इसके विषय में हर चिकित्सक को जानना चाहिए और उसकी अवश्य ही सफल चिकित्सा करनी चाहिए। तो यहाँ पर अब अध्याय का अगला भाग हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। और अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था हृदय रोगों की संख्या क्या है। इसका उत्तर है कि हृदय रोगों की संख्या इस अध्याय में 5 बताई गई है, जो है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। इसी के साथ आज का प्रश्न है कि इस अध्याय के अंतर्गत कुछ क्षयों का वर्णन मिलता है, जिसमें वातादि दोष, धातु, मल, ओज आदि, तो उनकी संख्या कितनी है। यह भी बहुत सरल प्रश्न है और आशा है कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ आप सभी का अभिनंदन।